मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कात्यायनी कुंभ विवाह शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें विवाहित जीवन की बाधाएं, विवाह में देरी, पति पत्नी में अनबन, इस तरह की समस्याओं को नष्ट करने के लिए साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जप और हवन होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिकेय भैरवी की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कार्तिकेय भैरवी का उपयोग आज के इस कलयुग में लोग इतना ज्यादा क्यों करते हैं। अगर भगवान कार्तिकेय की चर्चा करते हैं तो इनका एक नाम मुरुगन है। इन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। ये जब युद्ध होता है, युद्ध में लोगों को एक प्रकार के गाइडेंस की जरूरत होती है, उनके नेता की जरूरत होती है, तो मुरुगन को, स्कंद को यानी कार्तिकेय को सेनापति कहा जाता है, जो सही तरीके से अपने लोगों को गाइड करता है। इनकी साधना का ये फल मिलता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो आपके अंदर बढ़ती है। अग्रणी रहने की क्षमता, योग्यता या अग्रणी रहने की भावना ये आपके अंदर जागृत होती रहती है। इनकी साधना पॉलिटिशियन लोग करते हैं। समाज में आगे रहने के लिए किसी भी तरह के जो लीडर होते हैं वो भी इनकी साधना कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं समाज में अग्रणी रहूं तो लोग इनकी साधना करते हैं। किसी भी वाद विवाद को जीतने के लिए भी इनकी साधना की जाती है। तो इनकी जो साधक होते हैं वो पराक्रमी माने जाते हैं। अपनी इच्छा की वो पूर्ति कर ही लेते हैं, कैसे भी करके, किसी भी तरीके से। ये इनकी खास क्षमता मानी जाती है। इन्होंने अपने मन में अगर कोई चीज ठान ली है कि मुझे ये करना है तो जमीन आसमान एक हो जाए, वो उसे करके रहते हैं और उसे सफल बनाकर रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, भगवान कार्तिकेय के उपासक हैं, साधना कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना लाभ उनको नहीं मिल रहा कि मन में कोई ये बात रह जाती है कि जो चाहिए पूरी तरीके से वो मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आपको कार्तिकेय भैरवी की साधना करनी चाहिए। कार्तिकेय की जो भैरवी होती हैं उनको हम षष्ठी कहते हैं, यानी छठ मैया के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं देवी। यानी कार्तिकेय के अगर आप उपासक हैं, छठ मैया का या षष्ठी देवी का आपने नाम नहीं लिया तो आपकी साधना कहीं न कहीं तो अधूरी है। आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि इनकी विशिष्ट साधना की जाती है। जो कार्तिकेय के उपासक हैं वो अपनी साधना में षष्ठी माता का मंत्र जोड़ देते हैं या उनका भी नाम लेते हैं तो उनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। आज उन्हीं के लिए ये अभ्यास दिया जा रहा है। तो कार्तिकेय की जो भैरवी मानी जाती हैं वो छठ मैया मानी जाती हैं, षष्ठी देवी मानी जाती हैं। और आपको पता ही होगा, षष्ठी देवी का जो काम है संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख देने के लिए वो सुप्रसिद्ध मानी जाती हैं। इनका जब साथ भगवान कार्तिकेय को मिल जाता है तो ऐसे कोई कार्य नहीं होते कि जो सफल ना हो पाए, क्योंकि जब शक्ति देवता को मिल जाती है तब बड़े बड़े असंभव कार्य भी संभव होने शुरू हो जाते हैं। तो इनका अभ्यास कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें। भगवान कार्तिकेय की फोटो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कर लें, प्रिंटिंग करवा लें, अपने सामने रखें। रखने के बाद
लाल कपड़े के ऊपर 11 लौंग रखें। 11 लौंग रखने के बाद आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद कार्तिकेय भैरवी मंत्र ओम ह्रीं क्लीं क्रीं स्कंदाय शत्रुम उच्चाटय ह्रीं षष्ठे हुम फट। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं स्कंदाय शत्रुम उच्चाटय ह्रीं षष्ठे हुम फट। इस मंत्र का जाप मैं फिर से कर रहा हूं। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं स्कंदाय शत्रुम उच्चाटय ह्रीं षष्ठे हुम फट। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। बस आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। और इस मंत्र को 11 माला 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करना है। 11 माला जबकि आधे घंटे का समय लगेगा। इस मंत्र को स्फटिक की माला से, मूंगा माला से या लाल हकीक माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप माला से मंत्र का जाप नहीं करना चाहते तो आधा घंटा तक 11 दिन इस मंत्र का जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। इस मंत्र को किसी भी षष्ठी तिथि से, शुक्ल पक्ष की षष्ठी, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से इस मंत्र का अभ्यास आप शुरू कर सकते हैं। और या किसी भी बुधवार से इस मंत्र का आप जाप शुरू कर सकते हैं। यह मंत्र विशेष रूप से उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो लीडरशिप की क्वालिटी चाहते हैं, लीडरशिप की योग्यता चाहते हैं। ऐसे लोगों को ही इनका अभ्यास करें तो ज्यादा अच्छा है। जो समाज में अपने आप को अग्रणी दिखाना चाहते हैं, समाज में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि समाज में उनका नाम हो, ऐसे लोगों के लिए यह साधना बहुत ही फायदेमंद, लाभकारक माना जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।